हाँ भाई, सामने देखो, रिवाइज करते हैं, फिर आज मुस्लिम मेले त्योहार फटके और समाप्त करते हैं चैप्टर को। है हाँ, पूछना तो है तो आने दो। तो बाहर वाले को अंदर तो आने दो, अभी ऐसे थोड़ी होता है। बाहर वाले को आने दो पहले। जितनी देर में जितना आज जो हमने पढ़े थे हिंदू मेले त्योहार, उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो 5 मिनट आप साथ देना थोड़ा सा। देख बताओ, हिंदू जो मेले त्योहार है वो किसके अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के अनुसार। किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 355 दिन। कितने दिन होते हैं? 355। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित। जबकि ईस्वी कैलेंडर किस पर आधारित होता है? सूर्य पर आधारित। इसमें दिन कितने होते हैं? 365। एक वर्ष में कितने दिन का अंतर है? दूसरे वर्ष में और हर तीसरे वर्ष एक क्या आता है? कौन से वर्ष में आएगा? विक्रम संवत में। विक्रम संवत कैलेंडर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? मालवा का। कहाँ का राजा था? मालवा का। और यदि मैं बात करूं विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। पहला महीना कौन सा? चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ के बाद श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद माघशीर्ष के बाद पौष, पौष के बाद और माघ के बाद और फाल्गुन के बाद, फाल्गुन के बाद चैत्र। पहला महीना कौन सा है? अंतिम महीना फाल्गुन। हर महीने के पखवाड़े कितने? कर्षण और अंधेरा पखवाड़ा कौन सा? चांद की वृद्धि की गिरावट है। और हर महीने में जो पखवाड़े 2 होते हैं, उसमें एक में चांद की वृद्धि और दूसरे में चांद की। यदि मैं बात करूं कि कृष्ण पक्ष का लास्ट का दिन कौन सा है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का लास्ट का दिन है पहला महीना, अंतिम महीना फाल्गुन। अंतिम महीना फाल्गुन। मेले और त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और तीज कब आती है? श्रावण में। कब आती है? श्रावण में। पखवाड़े कितने? कृष्ण और शुक्ल। और शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन क्या कहाँ की फेमस है? महिलाएं कौन सी ओढ़नी? लहरिया। कौन सी ओढ़नी? लहरिया। और पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। क्या है? तीज। और बताओ लास्ट का दिन कौन सा? पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? राखड़ी पूनम। बहन भाई के हाथ में क्या? इसलिए नारियल श्रवण कुमार की पूजा। श्रवण कुमार की क्या करेंगे? पूजा। अगला महीना कौन सा? भाद्रपद। पहला पखवाड़ा कृष्ण, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल। हमने याद भादो महीने में ज्यादा है इसलिए हमने याद किया था 3, 6, 9, 12 अमावस्या। क्या आ गई? अमावस्या आ गई। कौन सी अमावस्या? सती अमावस्या। रानी सती। मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू। मूल नाम क्या था? नारायणी। पति का नाम है तंदा। नारायणी माता बोले तो अलवर। तीज के दिन बड़ी कजली सातुड़ी कहाँ की फेमस है? ऊबे। ये क्या है? ऊबे बलराम और हल्ले कृष्ण अष्टमी। कृष्ण अष्टमी। गोगा बच्चे। किसकी पूजा? बछड़े की पूजा। पूरे दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा पखवाड़ा कौन सा? बाबेरी। गणेश। गणेश जी के पिता कौन है? चांद को देखना कलंक, इसलिए कलंक। ऋषि देवनारायण। देवनारायण जी का जन्म कौन से परिवार में? बगड़ावत परिवार में। बाघ सिंह के वंशज क्या कहलाए? पिताजी का नाम सवाई, माता साडू
औषधि के, ईंटों के, राधा संप्रदाय कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। किसने चलाया था? निम्बार्काचार्य ने। प्रमुख पीठ कहाँ है? कहाँ पड़ता है? स्थापना किसने की? तेजा जी के सर्वाधिक स्थान कहाँ पे है? अजमेर में। और कौन सी जनजाति के आराध्य देव? सहरिया जनजाति के आराध्य देव। गीतों को क्या कहा? तेजा टेर। नृत्य तेजा। ससुराल कहाँ था? पनेर। कहाँ पे था? पनेर। और लाचा गुजरी की गाय कौन चुरा कर लेकर गए? मेर के मेणा। एकादशी के दिन जल झूलनी भगवान कृष्ण जी की क्या? जड़वा। फिर आगे अनंत चतुर्दशी, मतलब क्या करेंगे इस दिन? गणेश जी का विसर्जन। अगला महीना वही बात, पहला पखवाड़ा। चांद की वृद्धि की गिरावट? गिरावट हो रही है। तो इसमें बताओ आश्विन कृष्ण पक्ष को पूरे को कौन खा गया? श्राद्ध। और महिलाएं क्या बनाई? सांझी किसका प्रतीक? पार्वती का। किसकी बनती है? गोबर और सांझी का मंदिर कौन सा है? मत्स्येंद्र नाथ उदयपुर। दूसरा पखवाड़ा कौन सा? चैत्र और आश्विन में क्या आते हैं? खड़की हड़की क्या स्टार्ट हो गई, इसलिए कौन से नवरात्रे? नवरात्रे होते एक वर्ष में कितने? 2 गुप्त 2 नॉर्मल। नॉर्मल वाले चैत्र और गुप्त वाले माघ और आषाढ़। नवरात्रे कोई से भी हो, कौन से पखवाड़े में आते हैं? शुक्ल पखवाड़े में। कम से लेकर दुर्गा दशहरा कहाँ का फेमस है? कौन से पक्षी के दर्शन है? लीलटास। खेजड़ी वृक्ष की, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके मेड़ी होती है? गोगा जी की। गोगा जी के मंदिर में हिंदू भी और मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान कितने महीने और एक महीने कौन है? कौन से महीने हिंदू? कौन से महीने? आश्विन महीना चल रहा है। और आश्विन पूर्णिमा को क्या बताओ? मीरा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मीराबाई का बचपन का नाम है, पिता का नाम है, पति का नाम है, दादा का नाम है। मीराबाई ने कौन सी भाषा में उपदेश है? और जो उपदेश दिए वो क्या कहलाए? मीराबाई की पदावलियां। नानी बायरो मायरो किसके निर्देशन में लिखी? किसने दी? रत्ना खाते ने। राजस्थान की राधा कौन है? कौन सी भक्ति की थी? सगुण भक्ति की। कौन सी भक्ति की? सगुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संत राजस्थान में कौन हुए? इसलिए राजस्थान के कबीर कौन हो गए? दादू दयाल जी। आश्विन पूर्णिमा को मीराबाई का क्या हुआ था? इसलिए मीरा महोत्सव। अगला महीना कार्तिक। पहला पखवाड़ा, दूसरा पखवाड़ा, चतुर्थी के दिन करवा, पति की लंबी उम्र के अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी ये किसकी लंबी उम्र के लिए? किसकी लंबी उम्र के लिए? ये आपको ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं आगे कि अहोई संतान की लंबी उम्र के लिए और ये पति की लंबी उम्र। कार्तिक अमावस्या वाला दीपावली वाला महीना चल रहा है, तो दीपावली के जस्ट एक दिन पहले क्या आई? रूप चतुर्दशी। और उसके जस्ट एक दिन पहले धनवंतरी जयंती या धनतेरस। यहाँ से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक में कैफ और कार्तिक, कैफ और करवा चौथ। कौन से पक्ष में? कैफ और कृष्ण पक्ष में। याद रह जाएगा। पति की लंबी उम्र 4 दिन बाद संतान की लंबी उम्र। फिर यहाँ से धनतेरस, धनवंतरी जयंती, रूप चतुर्दशी। फिर क्या आ गई? दीपावली। क्या आ गई? दीपावली। दीपावली के अगले दिन पखवाड़ा कौन सा? गौरवधन अन्नकूट महोत्सव। नाथ द्वारा मंदिर। कौन सा संप्रदाय? बोला भगवान श्री कृष्ण के कौन से रूप? पेंटिंग्स कौन सी? पिछवाई। वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर है? 41। किसने चलाया था? वल्लभाचार्य ने। निम्बार्क संप्रदाय भी कृष्ण से संबंधित है, लेकिन उसमें पत्नी किसको माना गया? राधा जी को। किसको माना गया? दूज के दिन यम भैया दूज। गोपाष्टमी दिक के दिन, अष्टमी के दिन गोपाष्टमी, आंवला, इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन बताओ? देव उठनी
ग्यारस। इसे प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। देव सोते कितने महीने? 4 महीने बैग चले। कौन सा महीना? आषाढ़। सोए कौन से पक्ष में थे? शुक्ल। उठ भी कौन से में रहे? शुक्ल। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देव शयनी, शयन यानी सोना, देव सो गए और उठे कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के मेले बताए थे कहाँ पे? पुष्कर, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर 500 मंदिर है। घाट कितने हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है और गायत्री का मंदिर। तीर्थों का मामा कौन है? तीर्थों का मामा पुष्कर है। तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर। बांजा कौन है? मचकुंड। नानी कौन है? देवयानी। नानी कौन है? देवयानी। कोलायत झील कहाँ पर है? झील के किनारे कौन सा मुनि? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के क्या है? जनक है। सांख्य दर्शन के जनक है। उसके बाद चंद्रभागा कहाँ पर है? झालावाड़। जालरा पाटन झालावाड़। मालवीय सल के पशु के लिए फेमस है। एक रामेश्वरम धाम। कौन कौन सी नदियां? चंबल बनास कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये कौन सा महीना हो गया? कार्तिक। कार्तिक के बाद मांगशीर्ष और पौष में एक भी मेला त्योहार नहीं है। उसके बाद कौन सा महीना? माघ। माघ का पहला पखवाड़ा कर्षण। हमने हल्की हल्की सर्दी पड़ रही है और चतुर्थी के दिन हमने क्या खाए? तिल खाए, इसलिए चौथ कौन सी? माता ने संकट हरा, इसलिए संकट हरण चतुर्थी। कौन सी माता? चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा कंजर जनजाति की, ध्यान रहेगा, तिल चौथ। आगे बताओ सठ तिला एकादशी। कितनी प्रकार के तिल है? और महिला को क्या कहा गया? भाई इस दिन क्या रहना है? चुप रहना है। और ये कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या हो गई। उसके बाद देखो माघ का दूसरा पखवाड़ा कौन सा? शुक्ल। मैं बता रहा था कि माघ और आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में क्या आते हैं? गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे आगे पंचमी के दिन है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती माता का पुरस्कार कौन सा? गार्गी पुरस्कार दिया गया। आगे बताओ क्या आएगी लास्ट के दिन है? पूर्णिमा। क्या आएगी? माघ पूर्णिमा। धाम कौन सा? बेणेश्वर की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। संप्रदाय कौन सा? निष्कलंकी। निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? हरिदास जी ने। निष्कलंकी संप्रदाय में भगवान विष्णु के कौन से अवतार? 10वें, जिसे कल्कि के रूप में पूजा उपदेश किसमें दिए? चोपड़ा में। चोपड़ा के भाग कितने? दर्शन कब किए गए? दीपावली और मकर संक्रांति पर पूजा की गई। किसकी पूजा? चोपड़े की। नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है। इनके पिता का नाम है दालम ऋषि और माता का नाम है केसरबाई। गुरु का नाम है सहजानंद। यदि मैं साफरा की बात करूं या दक्षिणी राजस्थान की बात करूं तो साफरा में एक संप्रदाय था राम स्नेही संप्रदाय। बताओ निर्गुण भक्ति की सगुण भक्ति? निर्गुण भक्ति। चलाया किसने था? राम चरण, जिसका मूल नाम राम किशन था। मूल नाम क्या था? राम किशन। इसके अन्य शाखाएं भी थी। यदि मैं बात करूं कि राम स्नेही संप्रदाय के एक महोत्सव आयोजित होता है, फूल डोल महोत्सव। और पहला महीना कौन सा है? चैत्र। पहला पखवाड़ा कौन सा? कर्षण। चैत्र कर्षण एकम से लेकर पंचमी तक कौन सा महोत्सव? फूल डोल महोत्सव। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहां पर है? शाहपुरा में। कहां पर स्थित है? शाहपुरा में। पुस्तक कौन सी थी बताओ देंगे? अणे बेवानी। चोपड़ा किसकी है? माघ के बाद महीना कौन सा? फाल्गुन। फाल्गुन का पहला पखवाड़ा कर्षण है और कर्षण की त्रयोदशी के दिन महाशिव भगवान शिव और मां पार्वती की क्या हुई थी? शादी। दूसरा पखवाड़ा कौन सा? शुक्ल। दूज के दिन फुलेरा। फुलेरा दूजे क्या बूझे? सावा है। फुलेरा दूज क्या बूझे? सावा। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या मनाई? होली। क्या बनाई? होली। यदि मैं आपसे पूछूं या आपको बताऊं कि होली का जो डांडा रोपण होता है 1 महीने पहले होता है, तो बताओ कब होता? माघ की पूर्णिमा को। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होली फेमस है। जैसे मैं बात करूं कि पत्थर मार होली बाड़मेर की। बाड़मेर में एक सवारी निकाली जाती है इलोजी की सवारी। किसकी सवारी?
इलोजी, जिसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। इलोजी कौन थे? होलिका के प्रेमी। होलिका के क्या थे? प्रेमी थे। पत्थर मारोली लठ मारोली कहाँ की है? करौली, महावीर जी का मंदिर है। कोड़ा मारोली कहाँ की है? बिनाय, जयपुर में जन्म में प्रण और मरण का एक अभिनय दिखाया जाता है। और ये कहाँ पे दिखाया जाता है? जयपुर में। ये होली के अवसर पर किया जाता है। अब बताओ, होली के अगले दिन, ये लास्ट का दिन है पूर्णिमा, तो अगले दिन महीना कौन सा लू में? चैत्र। महीना कौन सा लू? चैत्र। और पहला महीना भी कौन सा है? चैत्र है। पहला पखवाड़ा कर्षण। बताओ क्या है? दुलंडी। क्या है? दुलंडी। दूसरा पखवाड़ा कौन सा है? दूसरा शुक्ल है। बताओ, चैत्र अमावस्या को कुछ बताया था आपको मैंने? बाबूजी बताया था। बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ? कोल्लू मंडे। चैत्र कर्षण एकम से लेकर पंचमी तक फूल डोले। शीतला, शीतलाष्टमी से क्या स्टार्ट होगा? गुडला। कब तक चला? गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब हुई? चैत्र शुक्ल। चैत्र और आश्विन में हमेशा क्या आते हैं? वो सर्दीय नवरात्रे। तो ये कौन से? बसंतीय नवरात्रे। कौन से? बसंतीय। अब गर्मी स्टार्ट होगी तो नवरात्रे कौन से? बसंतीय नवरात्रे। यहां से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। तो तीज के दिन क्या मनाई हमने? गणगौर मनाई। गणियानी शिव और गौरियानी पार्वती। चतुर्थी के दिन जैसलमेर वालों ने कौन सी? बीना ईसर की। पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? कहाँ की फेमस है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, महीना कौन सा है अगला? चैत्र के बाद है वैशाख। पहला पखवाड़ा कौन सा? कर्षण है। और दूसरा पखवाड़ा चैत्र में शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हमने गणगौर मनाई। यहाँ पर कृष्ण पक्ष की तीज के दिन कौन सी? दिंगाना। दिंगाना का अर्थ होता है जबरदस्ती। कहाँ की फेमस है? जोधपुर की फेमस है। दूसरा पखवाड़ा कौन सा? शुक्ल है, मतलब आखा तेज। क्या मनाई हमने? आखा तेज। आखा तेज के दिन किसकी स्थापना? बीकानेर की। फिर आगे पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को क्या? बुद्ध। और हमने 1974 में क्या किया? परमाणु परीक्षण। कहां पर किया? पोखरण। और पोखरण कहां पड़ता है? जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। ये आपको ध्यान रखना। अगले वाला महीना कौन सा बताओ? ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ महीने में अमावस्या के दिन वट अमावस्या या वड अमावस्या। किसकी पूजा? सत्यवान और सावित्री की। ज्येष्ठ का शुक्ल पखवाड़ा। और शुक्ल पखवाड़े में ध्यान रखना, भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, इसलिए दशमी के दिन माँ गंगा आकाश से कहां पर आई? धरती पर। इसलिए गंगा दशमी बनाई। और एकादशी के दिन निर्जला एकादशी। और एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी भी कौन सी है? निर्जला एकादशी। जिस दिन जूस पिलाते हैं वो यही एकादशी है। कब आती है? ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ के बाद बताओ क्या आएगा? आषाढ़। ज्येष्ठ के बाद क्या आएगा? आषाढ़। ध्यान दो भाई, आषाढ़ में पहला पखवाड़ा काली है। दूसरा पखवाड़ा कौन सा है? शुक्ल। याद करो, माघ और आषाढ़ में एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रे। एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रे आते हैं। और उसके बाद यदि मैं बात करूं कि आषाढ़ में और क्या आता है? देव शयनी। देव क्या हो गए? कब सोए? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आगे पूर्णिमा आएगी। कौन सी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा या वेद व्यास जयंती। आगे वाला महीना कौन सा है? श्रावण। श्रावण में दूसरा पखवाड़ा हमने फट लिया। पहला कौन सा है? कर्षण। नाग, नेवड़ा, हरियाली, अमावस्या। हरियाली अमावस्या। ये क्या हो गए? हिंदू मेले त्योहार पूरे हो गए। समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत बार बार रिवाइज करना कर जाके। यदि आपने जाकर इनको छोड़ दिया तो जिंदगी में ऐसे मान लो कि 7 दिन बाद ही दोबारा रिवाइज करोगे, समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जिनका प्रैक्टिस में चला हुआ है वो बार बार रिवाइज करना। हर 3-4 दिन के बाद रिवाइज करना आप।
इनको रिवाइज करने कितने दिन जरूरत पड़ेगी? 1-2 महीने, फिर 1-2 महीने के बाद 7 दिन में एक बार करना, फिर 15 दिन में एक बार करना, फिर ऐसा समय आएगा कि रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओनली क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है फिर, और कुछ भी नहीं करना है। आज हम पढ़ते हैं